ओलों की तेज बारिश ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया था। ऐसे मुश्किल हालात में एक आदमी ने गिरे हुए विशाल सूखे पेड़ को प्राकृतिक सुरक्षा के तौर पर इस्तेमाल किया और उसके सहारे एक गर्म, मजबूत और आरामदायक पत्थर का छोटा सा घर बना डाला। अंदर एक व्यक्ति के रहने लायक जगह थी, साथ ही ठंड से बचने के लिए फायरप्लेस भी बनाया गया। बाद में उसने एक ट्रैप तैयार किया जिससे शिकार पकड़कर आराम से अपना गुजारा करने लगा। जैसे जैसे बर्फ पिघलने लगी, जैक दोबारा जंगल के अंदर उस शेल्टर पर लौटा जिसे पिछली सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से अधूरा छोड़ना पड़ा था। अब मौसम साफ था, इसलिए उसने बाकी काम पूरा करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने आसपास पड़े बड़े बड़े लकड़ी के तनों को हटाकर काम करने की जगह बनाई। फिर आरी से एक मोटे तने को बीच से काटा, उसका एक हिस्सा जमीन में गाड़कर सपोर्ट पिलर बनाया और दूसरा हिस्सा ऊपर मेन बीम के रूप में फिट किया। लकड़ी में सही जगह ग्रूव बनाकर उसे मजबूती से जमाया और लकड़ी की कीलों से लॉक कर दिया। इसके बाद उसने बीम के दोनों तरफ छेद किए और हल्के मुड़े हुए लकड़ी के तनों को एक एक करके फिट किया, जिससे छत का मजबूत आर्च तैयार हो गया। जमीन की नमी से बचने के लिए उसने अंदर मुलायम मिट्टी भरकर फर्श को ऊंचा और सूखा बना दिया। अब वो जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने निकला। उसने सिर्फ वही तने चुने जो लंबे समय से जमीन से ऊपर सूखे पड़े थे। ऐसी लकड़ी ज्यादा मजबूत होती है और जल्दी खराब नहीं होती। लकड़ियां वापस लाकर उसने उन्हें फ्रेम के दोनों तरफ एक एक करके लगाया और मजबूत दीवारें तैयार की। हर लकड़ी के बीच की खाली जगह में मोटी काई मॉस भर दी, जो प्राकृतिक इंसुलेशन का काम करती है। इससे ठंडी हवा, नमी और बारिश का असर काफी कम हो गया। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से दीवार और छत पूरी की गई। आर्च डिजाइन की वजह से पूरा स्ट्रक्चर ज्यादा मजबूत बना और बारिश का पानी आसानी से नीचे बहने लगा। अब बारी थी अंदरूनी हिस्से की। उसने कुछ लकड़ी के टुकड़ों को पैर की तरह गाड़ा और उनके ऊपर मोटे लट्ठे लगाकर अपने लिए एक सिंगल बेड तैयार किया। थोड़ी देर आराम करने के बाद बेड के बगल में एक छोटा सा वुडन टेबल भी बना दिया ताकि सामान रखना आसान हो जाए। इसके बाद उसने लकड़ियों से एक आसान सा हंटिंग ट्रैप बनाया और पास की छोटी नदी के किनारे रख दिया। चारों तरफ मकई के दाने बिखेर दिए और शिकार का इंतजार करने लगा। खाली बैठने के बजाय उसने शेल्टर की आखिरी दीवार भी तैयार करनी शुरू कर दी। पहले लकड़ी का फ्रेम बनाया और सिर्फ एक छोटा सा दरवाजा छोड़ा ताकि अंदर की गर्मी बाहर न निकले। फिर पास के एक बड़े पेड़ से सावधानी से मोटी छाल उतारी और उसे दीवार को ढकने के लिए इस्तेमाल किया। बची हुई छोटी छाल को फर्श पर बिछा दिया, जिससे मिट्टी की जगह मजबूत लकड़ी जैसा फ्लोर तैयार हो गया। दरवाजे के लिए दो मोटी छालें लगाईं और पूरी दीवार की दरारों को फिर से मॉस से सील कर दिया। इसी दौरान ट्रैप में एक जंगली बत्तख फंस गई। यही उस दिन का डिनर बनने वाला था। उसने बत्तख को साफ किया, पत्थरों को फॉयल में लपेटा, बाहर एक छोटा गड्ढा खोदा और सूखी बर्च बाग से आग जला दी। जब लकड़ियां अंगारों में बदल गईं, तब बत्तख को धीरे धीरे रोस्ट होने के लिए रख दिया। इंतजार करते हुए उसने दीवार में एक वेंट बनाया जो फायरप्लेस की चिमनी का काम करने वाला था। सर्दियों में यही गर्मी और धुएं के सही निकास का सबसे जरूरी हिस्सा था। तभी अचानक आसमान से फिर ओले गिरने लगे, लेकिन इस बार उसका शेल्टर पूरी तरह तैयार था। अंदर बैठा वो बिल्कुल सुरक्षित रहा। कुछ देर बाद मौसम शांत हो गया और बाहर रोस्ट हुई बत्तख भी पूरी तरह तैयार थी। उसने अंदर आकर एक हल्का सा सलाद बनाया और गर्मा गर्म रोस्ट डक के साथ खाना खाया। पेट भरने के बाद उसने फायरप्लेस में कुछ और सूखी लकड़ियां डाली, आग को तेज किया और अपने नए बनाए शेल्टर में पहली रात सुकून से बिताई।